मन की बात प्रियंका के साथ। सभी को आज मेरे बेटे का पीटीएम है, तो आज हम लोग जा रहे हैं उसके पीटीएम में। पीटीएम का माहौल बड़ा ही अलग लगता है। अभी मैं पहुंचती हूँ पीटीएम में, वहाँ से लौट के आती हूँ तो आपको बताती हूँ वहाँ के किस्से। आज जब मैं जा रही थी तो मेरे बेटे ने बहुत सारी फरमाइशें की। सबसे पहले फरमाइश की मम्मा साड़ी पहनना, और उसके बाद दूसरी फरमाइश उसकी होती है कि लौटते टाइम में पीटीएम से कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट चाहिए उनको। तो अभी पहले तो मैंने बोला है कि पहले चलो बच्चों पीटीएम चलते हैं, पीटीएम में टीचर से मिलते हैं, फिर तुम्हारा रिफ़्रेशमेंट मैं करवाती हूँ। तभी चलती हूँ मैं पीटीएम में, फिर बताती हूँ वहाँ के किस्से आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज बेटे का पीटीएम था, मैं पीटीएम के लिए गई थी, और वहाँ क्या किस्से हुए मैं आपको बताती हूँ। जनरली पीटीएम एक ही जैसा होता है, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो। जब मैं स्कूल में पहुंची तो मुझे पता नहीं वो एनर्जी मिसिंग लगी। ये हर बार हर जगह बच्चों ने बहुत स्कूल चेंज किए, हर जगह पीटीएम का मैंने यही देखा है। इवन जब पीटीएम हो मैं क्या करती थी एज ए टीचर, तो भी यही माहौल स्कूल का होता था। बच्चे एकदम डिसिप्लिन से, बच्चे चेहरा ऐसे नीचे की, ठीक है डिसिप्लिन होना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की वो चेहरे की चमक बहुत कम बच्चों में ऐसा होता है कि वो नॉर्मल होते हैं। बाकी बच्चों, अब मैक्सिमम बच्चों के चेहरे की चमक कहीं गुम होती है। पेरेंट्स भी बड़े शांत शांत से, लगता है कि कितने गंभीर संकट का सामना करने जा रहे हैं। तो वहाँ वो वाइब की मुझे कमी लगती है पीटीएम में। वो बच्चों की जो आवाज़ होती है, बच्चों की चहचहाहट जो होती है, वो नहीं होती है। तो वहाँ पीटीएम में पहुँचने के बाद मुझे लग रहा था कि सारे पेरेंट्स बस वेट कर रहे थे अपनी पारी आने का, और जैसे ही वो जाते थे, उनका नंबर आता था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका होता था कि बच्चे पढ़ाई में कैसे। तो ऑब्वियस है, बच्चे पढ़ने के लिए ही जाते हैं स्कूल में, बट पढ़ने के अलावा भी बाकी भी डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ ले रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में, तो बाकी सारी चीज़ें इसका मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटीएम मेरे ख्याल से, पीटीएम बच्चों की लाइफ के जो इम्पोर्टेंट स्फेयर्स होते हैं, उनका होम का और उनके स्कूल का, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बनाना होता है। यही मोटिव होता है पीटीएम का। तो जब ये दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ एकेडमिक फ्रंट पे नहीं, उनके पर्सनल फ्रंट पे, उनका सोशल बिहेवियर क्या है, तो 110% इसकी गारंटी है कि जब पेरेंट और टीचर दोनों ऐसे आपस में डिस्कशन करेंगे बच्चों के इन सारी चीज़ों के बारे में, तो बच्चों में डेवलपमेंट होगा ही। पीटीएम का ऐसा डर बन जाता है बच्चों के मन में भी और पेरेंट के मन में भी कि पता नहीं हमारे बच्चे ने क्या कर दिया। या सिर्फ डर ही नहीं होता है, एलिगेशन भी उन्हें लगाने होते हैं टीचर पे भी, और टीचर्स को पेरेंट्स पे भी कि आपका बच्चा ये नहीं करता है। अगर किसी टीचर को प्रॉब्लम है तो कोशिश करें हम बच्चों की उस कमी को सुधारने की। ऐसे ही हर तरह से एज ए टीचर भी कोशिश करनी है, एज ए पेरेंट भी कोशिश करनी है, तो बच्चे में डेवलपमेंट होगा। ये फालतू का डर पैदा करके कि अच्छा चलो पीटीएम आज है, जो मार्क्स ठीक है, हो सकता है कि आपका बच्चा एकेडमिक फ्रंट पे बहुत अच्छा कर रहा है, आपने जाते ही सबसे पहले ये पूछ लिया और आप सेटिस्फाइड हो गए। अरे बच्चे के बाकी डेवलपमेंट के बारे में भी पता कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक फ्रंट पे आपका बच्चा है तो वो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, तो हमें उनके बारे में भी क्वेरी करनी चाहिए, उनके बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए। पेरेंट टीचर पे एलिगेशन लगाए और टीचर पेरेंट पे एलिगेशन लगाए, इससे तो किसी भी समस्या का समाधान होगा नहीं। और बच्चों में ऐसा डर का माहौल पीटीएम के लिए कहीं से भी नहीं बनाना चाहिए। और पेरेंट्स को भी एन्जॉय कीजिए उसके पीटीएम को, उसके स्कूल की हर एक चीज़ को देखिए, आपका बच्चा कहाँ बैठता है, लंच कहाँ करता है, उसके दोस्त कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को जानिए, समझिए, फ़ील कीजिए कि आपका बच्चा क्या करता है स्कूल में, उसकी मेंटालिटी कैसी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। प्रियंका के साथ, प्रियंका के मन की बात में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।